Good morning everybody. Today we are going to discuss about the numerical problem based on the molar conductivity and equivalent conductivity. The formula which are used in this case, in these are some of the formula which is as follow. You see here, first formula is, this is the K is equal to the, not it is the K, kappa is the specific conductivity, specific conductance or TVT, conductivity, and it is equal to the 1 by R into L by A, where R is the resistance, L is the length of the electrolytic cell या electrolytic solution, और A is the area of the cross section of the electrode, in between them electrolytic solution kept. Another thing is the molar conductivity. This is the molar conductivity formula. Half lambda m is equal to kappa into 1000 divided by molarity, and this is the equivalent conductivity represented by half lambda eq, and this is K, not K, it is the kappa, that is the molar specific conductivity, and 1000 divided by normal T. These are the formula which are used in this equation, in this numerical, in this problem. So first we are going to discuss about the first numerical problem. If specific conductivity of n by 50 kCl solution at 298 Kelvin is 0.002765 ohm inverse centimeter inverse, and resistance of a cell containing this solution is 100 ohm. Calculate the cell constant. तो यहाँ पर क्या क्या दिया है आप ये देखिए. सबसे पहला चीज़ हमको दिया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी. The value of this is 0.00275 ohm inverse centimeter inverse है. And next thing is the given here, that is the resistance of the solution is 100 ohm. 100 ohms is the resistance of the solution. Resistance of solution is 100 ohm. That is the R. We know that, हम जानते हैं कि सेल कांस्टेंट को निकालने के लिए हमको किस फार्मूले का यूज़ करना है, इस फार्मूले का. कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू एल बाई ए. यहाँ पर 1 बाई आर को हम लोग ने लिखा था सी. क्या है? कंडक्टेंस है. कंडक्टेंस है ये क्या है? कंडक्टेंस है. ये आपका कंडक्टेंस है. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देखें कंडक्टेंस है आपका. अब यहाँ देखिए इसकी वैल्यू दी गई है, और ये L बाई ए क्या है? L बाई ए इज़ द सेल कांस्टेंट, और इसको हम लोग बुक में रिप्रेजेंट करते हैं G स्टार से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं. G स्टार से भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बुक के अंदर. तो अगर हम इसको रखेंगे यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? ये है 0.00276 और 1 बाई 100 हो गया, इंटू हुआ L बाई ए है. तो यहाँ पर L बाई ए क्या है? L बाई ए सेल कांस्टेंट है, और यही चीज़ हम लोग को यहाँ पर निकालने के लिए कहा जा रहा है. तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? L बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.00275 इंटू 10 हो गया. तो ये अब चीज़ क्या हो जाएगा आपका? अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आपको मिलेगा 2756 इंटू 100 इज इक्वल टू है आपका 0.2756 सेंटीमीटर इन्वर्स. सेंटीमीटर इन्वर्स होगा. अब यहाँ पर क्यों यूनिट हम लोग ने सेंटीमीटर दिया? तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर लिखा है, इन्वर्स है, तो अगर हम के की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाता है हमारा को
ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, ओम होता है, इसलिए ये ओम से कट गया तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सेंटीमीटर इनवर्स मिलेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा ये क्वेश्चन है, ये क्या है, कह रहा है 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड, यानी यहाँ पर देखिए 2 सेंटीमीटर, पहले यहाँ पर नॉर्मलिटी दिया है, पहले यहाँ पर क्या दिया आपको, नॉर्मलिटी दे रखा है, पहले यहाँ पर आपको नॉर्मलिटी दे रखा है। तो हम लोग ने नॉर्मलिटी यहाँ पर लिखा, कितने नॉर्मल दिया है, नॉर्मलिटी बराबर 0.5 नॉर्मल दिया है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि जिन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में रखा गया है वो एक दूसरे से दूर हैं, कितना, यानी लेंथ दिया गया है 2.0 सेंटीमीटर का, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन दिया गया है, यानी ए दिया गया है 4.0 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। हैज़ द रेजिस्टेंस, साथ ही साथ में क्या दिया है, आर दिया है आपको, रेजिस्टेंस कितना दिया है 25 ओम्स का दिया है। कह रहा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन। अब देखिए एक बात ध्यान सुनिए, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम लोग को निकालना है तो सबसे पहले इसका फार्मूला निकालेंगे, लिखेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या हुआ, कप्पा इंटू 1000 है, डिवाइडेड बाई क्या होती है, नॉर्मलिटी होती है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए हमको सब कुछ में नॉर्मलिटी दिया है लेकिन कप्पा नहीं दिया है, लेकिन इसकी जगह हमको रेजिस्टेंस दिया है, तो हम लोग कप्पा पहले निकाल लेते हैं। तो कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम कंडक्टिविटी निकालते हैं, तो हमारे को क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1/r इंटू L/A। अब यहाँ पर देखिए 1/r इंटू L/A आ गया, तो अब यहाँ पर कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r की वैल्यू कितनी दी जा रही है, 125 ओम्स है, 25 ओम हो गया, इंटू हुआ लेंथ कितना दिया, L/A की वैल्यू में लेंथ कितना दिया है 2 दिया है, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कितना दिया है 4 दिया है। तो ये क्या हुआ, सेंटीमीटर था, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब हमारे को कप्पा मिल गया, क्या हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 1/25 इंटू 1/2 ना, ये हो गया। अब और यहाँ पर क्या बच गया, सेंटीमीटर बच गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, यहाँ पर ओम हो गया, यानी अब क्या हो जाएगा आपको, यहाँ हो जाएगा 1/50, ठीक है, 1/50 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। यानी ये चीज़ क्या होगा, 0.02 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो गया, 0.02 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा आपका ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास है, अभी हमारा ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, इसके बाद अब हम इसके लिए नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फार्मूले में अगर हम इसको रखें तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.02 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.5, तो यानी ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा देखिए यहाँ पर हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 0.5, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/, यहाँ पर हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 5, यानी ये हो जाएगा देखिए 40, और ये क्या हो जाएगा आपका पूरा फार्मूला में क्या हो जाएगा आपका, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर हो जाएगा इक्विवेलेंट इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगी। यानी आंसर पूरा अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा, ये चीज़ आपका फार्मूला हो जाएगा, और सॉरी आंसर हो जाएगा 40।
इस तरह से। नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन और देखिए आप, यहाँ पर क्या लिखा है आपका, लिख रहा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर KCl सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज इतना है, साइमन सेंटीमीटर वन है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। तो सिंपल सा मोलर कंडक्टिविटी आपसे बोला है, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, ये चीज़। तो अब यहाँ पर कप्पा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा की वैल्यू दिया है, देखिए आप, यानी मोलर कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की जो वैल्यू दिया है वो है, ये है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। और मोलरिटी की वैल्यू दिया है, मोलरिटी की वैल्यू दिया है 0.2 मोलर है। यानी इन सभी की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.0248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.2, ये आपका हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए आप, यहाँ पर हो गया 0.0248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.2 इज इक्वल टू 124, ये होगा। और इसका यूनिट हो जाएगी आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखें आप लोग, इसको क्या कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 10³ ohms है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, इट्स कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इसका आंसर देखिए, पहले सबसे पहला चीज़ क्या दिया है आपको, आंसर इसका देखिए, आप सॉल्व कर रहे हैं इसको, देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया क्या है वो लिखिए आप। तो सबसे पहले आपको दिया है मोलरिटी, मोलरिटी कितना दिया आपको, मोलरिटी दिया है आपका, देखिए ये है 0.05 मोलर है। साथ ऑफ ए सोल्यूशन डायमीटर दिया है, डायमीटर डी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायमीटर को 1 सेंटीमीटर। और डायमीटर किसका होता है, सर्किल का होता है। इसका मतलब हमको आर निकालना होगा, तो आर क्या होगा 1/2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। लेंथ ऑफ द सोल्यूशन दे रखा है आपको, कितना है 50 सेंटीमीटर का दिया है, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपको दिया है आर, कितना दिया है 5.55 इंटू 10³ ओम्स है, ये दिया है आपको। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, यहाँ से एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द सर्किल क्या होती है, एरिया ऑफ द सर्किल होती है पाई आर का स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 1/2 हो जाएगा, इंटू 1/2 हो जाएगा। तो यानी ये बराबर क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 1/4 हो गया। यानी ये चीज़ हो जाएगा आपका 3.14 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू हो जाएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहला काम हम लोग करेंगे L/A की वैल्यू निकाल लीजिए। तो L की कितना वैल्यू दिया है, L बराबर 50 है, ये 50। A बराबर कितना है, ये है आपका 0.785 है, ये चीज़ आपका
0.587 0.785 ये दिया है। ये आर की वैल्यू, ए की वैल्यू होगी, यानी सेल कांस्टेंट की ये वैल्यू हो गई। अब हम लोग को क्या निकालना है, के निकालने यहाँ से। तो अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, के इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r इंटू L/e, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर के इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 1/r की वैल्यू कितनी दी गई है, r की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये हो गया 5.55 इंटू 10⁻3, ये चीज़ हो गया। इंटू हो गया L/a की वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई 0.785 हो जाएगा आपका ये चीज़। अब नेक्स्ट देखिए, ये ए की वैल्यू आ गया, के की वैल्यू आ गई, मोल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप इसको, अब इसके बाद हम मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे। तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, 1/5.55 इंटू 10⁻3 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 0.785 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। मोलरिटी क्या है, 0.05 है, ये चीज़ होगा। अब हमने ये कैसा क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू ना 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, ये चीज़ होता है, इसलिए हम लोग ने इसको लिखा है ऐसे। ठीक, अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी ये हो गया, कप्पा की वैल्यू यहाँ से हम लोग ने उठाकर ये रख दिया, और फिर 1000 लिखा, और मोलरिटी की वैल्यू यहाँ से उठाकर रख लिया। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा, ऊपर से आप देखेंगे ये हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए ये चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर 1000 है, यानी वो 1000 ये 1000 कट जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम रखते हैं 5.55 इंटू 0.785 इंटू 0.05 इंटू 1⁻3, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 1 2 3 ये कट जाएगा। अब हमारे को क्या मिलेगा, 50 बचेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5.55 इंटू 0.785 इंटू 0.05 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमें आंसर मिलेगा 50 डिवाइडेड बाई 5.55 डिवाइडेड बाई 0.785 डिवाइडेड बाई 0.05 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए आप, ये आपका आया 229.52 मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए एक, आई होप डेट समझ में आया होगा आपको। सबसे पहले एक बार आगे, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो एक बार आगे देखिए आप। क्वेश्चन कह रहा था द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 10⁻³ ohms। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर हम लोग ने बात किया, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर हमें क्या क्या दिया वो लिखा हमने। तो सबसे मोलरिटी दिया है सबसे पहले, तो ये 0.05 हमने लिख लिया, 0.05 ये मोलरिटी हो गई हमारी। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए आप डायमीटर दिया है, तो 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हम लोग लिखा है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद हमारे को लेंथ दिया है, डायमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियस में, तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेडियस किसी भी सर्किल की जो रेडियस होती है उसके डायमीटर के हाफ होती है। फिर देखिए एल की वैल्यू क्या दिया, 50 सेंटीमीटर ये लिख दिया। आर की वैल्यू क्या दी है, 5.55 10⁻³
ओम्स है, तो ये हम लोग ने लिख लिया है। अब सारा चीज़ हो गया, तो यहाँ से सबसे पहला क्या करेंगे, ए निकाल लेंगे। ए बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू रखा 3.14 इंटू 1/2 1/2, तो ए की वैल्यू हो जाएगा 3.14 इंटू 1/4, तो ए बराबर क्या होगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या हमारा है, सेल कांस्टेंट है। ये क्या है, सेल कांस्टेंट हमारा है। तो सेल कांस्टेंट लिखिए, तो L/A इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 0.785 हो गया। अब ये हमको सेल कांस्टेंट मिल गया। अब यहाँ पर इसको ले आते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को निकालेंगे। तो ये कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, 1/R होता है, L/A होता है। तो 1/R यानी के कप्पा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/R की वैल्यू हो जाएगा 1, R की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे, यानी 5.55 इंटू 10³ इंटू L की वैल्यू 50 ये रख दिया L की वैल्यू। A की वैल्यू ये है 0.785 यहाँ से, तो ये L/A की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पर रख लिया। अब ये हमें कंडक्टिविटी की वैल्यू आ गई। अब ये कंडक्टिविटी आ गया, और कंडक्टिविटी का हम जानते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है, रजिस्टिविटी होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ और दिया है, कंडक्टिविटी के साथ साथ रजिस्टिविटी भी निकालना है। तो कंडक्टिविटी का ही रेसिप्रोकल आपको करना है, यानी आप देखेंगे तो यहाँ पर रजिस्टिविटी बराबर क्या होता है, रजिस्टिविटी बराबर हो जाएगा रो बराबर क्या हो जाएगा 1/कप्पा हो जाएगा, यानी इसी का इनवर्स रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा आपका। अब यहाँ पर देखिए हम लोग अब मोलर कंडक्टिविटी पे जाते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, लेमडा हाफ लेमडा m, यानी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इंटू 1000 फिर मोलरिटी है। अब के की वैल्यू ये पूरी है, तो इसको हम लोग सीधे सीधे यहाँ को उठा कर रख दिए, फिर 1000 हो गया। मोलरिटी की वैल्यू देखिए यहाँ से उठा लाए, फिर इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो हमारा है ये आंसर बन जाएगा हमारा। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोलर KCl solution is 100 ohms. If the resistance of the same cell when filled with 0.02 KCl solution is 520 ohms, then the resistance जो है इसका 520 ohms हो जा रहा है। कैलकुलेट करना है आपको कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl solution। Conductivity of 0.1 molar KCl solution is 1.297 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो एक बात आपको बता दें कि किसी भी सेल का जो सेल कांस्टेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे उसमें फिलअप करने वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्यों ना चेंज हो जाए, साथ ही साथ में चाहे उसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन फिलअप की जा रही है उसकी कंसंट्रेशन क्यों ना चेंज जाए, लेकिन जो सेल है वो उसका L/A की वैल्यू जो होती है वो हमेशा और हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट कहते हैं, यानी L/A की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट है ये आपका, और ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। ये वैल्यू हमेशा आपकी कांस्टेंट बनी रहेगी, कि सेल कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लें तो आगे की चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। इसी के साथ से हम इसके लिए क्या करेंगे, निकालेंगे आपका कंडक्टिविटी निकालेंगे, और इस सोल्यूशन 0.02 मोलर KCl सोल्यूशन क्या हम क्या निकाल लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे और इक्विवेलेंट और कंडक्टिविटी भी निकाल लेंगे। यहाँ पर मोलरिटी है 0.02 मोलर KCl सोल्यूशन इज़, ये इसका रेजिस्टेंस है ओम, कैलकुलेट इट्स। तो क्या क्या दिया है आपको है, पहले सबसे पहले एक तरफ 0.02 के ले जाएंगे, 0.02 मोलर सोल्यूशन के लिए जाएंगे,
और एक तरफ आप जाएंगे 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन के लिए। तो 0.01, तो पहले सबसे पहले इसके लिए मोलरिटी हमको दिया 0.1 मोलर। इधर इसका दिया है मोलरिटी हमको कितना दिया 0.02 मोलर। इसका रेजिस्टेंस दिया हमने को 100 ओम। इसका रेजिस्टेंस दिया अपने को तो ये कितना दिया 520 ओम। यहाँ पर देखिए आप क्या दिया है इसके लिए देखिए ये लिखा है कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन इज इतना है। तो यहाँ पर के दिया है के पा दिया है, यानी ये कितना दिया 1.29 साइमन मीटर इनवर्स दिया है। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, इसका लिखेंगे तुम लोग कैसे लिखेंगे 1.29 साइमन मीटर लिखेंगे। अच्छा 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ये होता है। तो यानी अब हम इसको रखेंगे तो ये हमारे को क्या मिलेगा 1.29 इंटू यस डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यानी ये क्या चीज़ हो जाएगा अपने को, ये अगर देखेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। अब ये हमारे के लिए जो मिलेगा ये कप्पा इज इक्वल टू यहाँ पर हम लिखेंगे तो ये हमारे को क्या मिल जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसकी सहायता से L/A की वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी सहायता से जब L/A की वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो कप्पा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1/R इंटू L/A हो जाएगा। यानी L/A इज इक्वल टू K कप्पा इंटू R हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा देखिए 1.29 इंटू 10⁻⁻² इंटू ये देखिए 100 दिया है तो ये रख दीजिए आप। फिर यहाँ पर देखिए आप इसको करेंगे हम लोग तो ये हमको मिलेगा अब L/A बराबर हो जाएगा क्या 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। अब इसके बाद जब हम काम करेंगे तो अब किसके लिए करेंगे, हमको क्या क्या इसमें पूछा है, हमें पूछा है कि इसका लिए हमको कप्पा निकालना है और साथ ही साथ में इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमको निकालनी है। तो अब क्या करेंगे हम लोग देखिए, तो सबसे पहले इसके लिए कप्पा की वैल्यू निकाल लें। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा देखिए ये 1/R हो जाएगा ना, इंटू हो जाएगा L/A हो जाएगा। तो 1/R की वैल्यू कितनी है, 1/R की वैल्यू है 520 इंटू L/A की वैल्यू कितनी है 1.29 है। यानी कप्पा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1.29 डिवाइडेड बाई 502 हो गया। तो इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। तो आपके पास इसको कैलकुलेट मत करिए क्योंकि ये दिया ही है, या तो यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लीजिए। फिलहाल ये ओम इनवर्स होगा और सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। इसकी जब वैल्यू हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका देखिए इसकी वैल्यू जो है हमारे को मिलेगी 0.00248 ये आपका 07 हो गया ये चीज़। लेकिन फ़िलहाल इसको एज यूजुअल हम लोग यूज़ करेंगे, इसकी ज़रूरत नहीं आपको है लिखने की इतना आंसर। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी पर आएंगे इसके, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी। ये कप्पा की वैल्यू होगी 1.29 डिवाइडेड बाई 520 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.02। इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा देखिए 1.29 इंटू 1000 है तो इसका मतलब एक को ये कट दीजिए और ये देखिए ये जो हो जाएगा आपका 129 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए फिर ये 2 0 ये हटेंगे यहाँ से तो यहाँ पर ये हो जाएगा 52 इंटू 2 और ये देखिए यहाँ से ये 100 ऊपर चला जाएगा। यानी अब ये आपके पास क्या बचेगा वो देख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा आपका देखिए ये 12900 डिवाइडेड बाई 4 और ये हो जाएगा 10 ये वो चीज़ हो जाएंगे। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो
इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगा आपका 104 बराबर हो जाएगा, ये हो गया आंसर आपका आया 124.03 ये आएगा आपका। और ये होगा मोल इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात ध्यान रखिए हमेशा आप कि जब भी आप इसको कैलकुलेशन करते रहिए तो ये लास्ट में इसकी यूनिट लिखना मत भूलिए। हमेशा याद रखें कि यूनिट आपका लिखना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो हम लोग ने क्या किया इसमें ये भी देखिए एक बार अगेन। तो कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद द 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन इज इतने ओम्स है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल when filled with 0.02 molar KCl solution is 520 ohms, calculate conductivity and molar conductivity of 0.02 molar KCl solution। conductivity of 0.1 molar KCl solution इज इतना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया L/A, यहाँ से देखिए हम ये बात बार बार कर रहे हैं कि किसी भी सेल का L/A की जो वैल्यू होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। कभी भी अगर चेंज नहीं होती है तो इसके मतलब है कि सेल में चाहे वो 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन से फिलअप हो या फिर 0.2 मोलर KCl से सोल्यूशन से फिलअप हो, L/A की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट बनी रहेगी। और L/A की वैल्यू तो अगर ये निकल जाए तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कप्पा निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको पूछा है कंडक्टिविटी, तो यहाँ से कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ में इसकी अगर ये मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देगा। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें मोलर, पहले हम एक हर चीज़ लिख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले बात करेंगे 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर क्या दिया है, M इज इक्वल टू है 0.1 मोलर, फिर R इज इक्वल टू है 100 ओम्स, फिर K इज इक्वल टू 1.29 ओम मीटर इनवर्स है। तो सबसे पहले हम इसी को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर क्या होगा 1.29 साइमन मीटर है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए जब इसको हम इसमें लिखेंगे तो 1.29 S और मीटर के जगह पर सेंटीमीटर लिखेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये मिलेगा कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.29 इंटू 10⁻⁻² S सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा। K बराबर क्या होगा 1/R। अब यहाँ से हम लोग K की वैल्यू मिल गई हमको। अब यहाँ से K से L/A की वैल्यू हम निकालेंगे। तो K बराबर क्या होता है 1/R इंटू L/A होता है। तो L/A बराबर क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो K इंटू R हो जाएगा। तो ये 1.29 K की वैल्यू रखा, R की वैल्यू 100 है तो ये रख दिया यहाँ पर हम लोग ने। तो ये मिला तो L/A बराबर क्या हो जाएगा 1.29 हो जाएगा। अब जब हमें ये मिल गया तब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद यहाँ से निकालेंगे। इसके लिए हम लोग चलेंगे तो यहाँ से चलेंगे, ये क्या होगा हमारा। तो अब ये 0.2 मोलर M के लिए, मोलर सोल्यूशन के लिए, तो मोलरिटी कितनी दी है 0.02 मोलर सोल्यूशन है। R बराबर क्या है 520 ओम है। तो यहाँ पर निकालना क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालना है और मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो K बराबर क्या हो गया 1/R हो गया, L/A हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1/R की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी R की वैल्यू हो जाएगी 520 हो जाएगा। और L की वैल्यू यहाँ L/A की वैल्यू हम लोग ने यहाँ से निकाला है, यहाँ पर देखिए यहाँ ये निकला है। तो इसको उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिला 1.29 मिला है। तो ये K की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, ये मिलेगी जब इसको कैलकुलेट करेंगे। तो फिर M मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा इंटू हो जाएगा 1000 M हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 1.2952 इंटू, अब देखिए K की वैल्यू ये उठाकर रख लीजिए 1000, ये हो गया फार्मूले से आया। और ये मोलरिटी कितना दिया है, ये दिया है 0.02 मोलर, ये दिया है आपको, ये देख रहे हैं आप, ये दिया है। तो ये इसको उठा कर रख देंगे। जब सब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा 124.03 मोलर इन्वर्स लीटर इन्वर्स मोल इन्वर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इन्वर्स आपको मिलेगा। दूसरा एक क्वेश्चन देखें आप
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if the conductivity of 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 10 the power minus 3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। देखिए रेजिस्टेंस आपको दिया है, यहाँ से आपको क्या क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। रेजिस्टेंस दिया है आपको, कितना दिया है इस सोल्यूशन का, तो ये 15 ओम्स दिया है, 15 ओम्स दिया। फिर आपको क्या दिया है, आपको दिया है कंडक्टिविटी दिया है, कंडक्टिविटी आपकी ये है, तो कंडक्टिविटी यानी कप्पा दिया है आपको, कितना दिया है 0.146 इंटू 10 द पावर माइनस 3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दिया है। तो L/A यानी कप्पा इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/R इंटू L/A हो जाएगा। अब यानी क्या हो जाएगा, R की वैल्यू आपको मिल गई 1/R बराबर क्या हो गया 1500 हो गया, और L/A ये हो गया बराबर कितना हो जाएगा, इसकी K की वैल्यू हम रखेंगे अब यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर K की वैल्यू कितनी रखेंगे तो क्या मिलेगा, K की वैल्यू आपकी दी है 0.146 इंटू 10 द पावर माइनस 3, यानी अब कुल मिला के क्या हो जाएगा, देखिए L/A इज इक्वल टू हो जाएगा कप्पा इंटू R, यानी अब क्या हो जाएगा अपने पास 0.146 इंटू 10 द पावर माइनस 3 इंटू 1500 होगा। तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, आपको देखिए यहाँ पर देखिए आप, तो ये पहले चीज़ तो ये देखिए ये 10 द पावर माइनस 3 है, यहाँ पर देखिए 1 2 3, यानी हम यही चीज़ लिख सकते हैं 0.146 इंटू, ये देखिए 10 द पावर माइनस 3 करने का मतलब क्या होता है, 10 द पावर माइनस 3 करने का मतलब है आपका 10 द पावर माइनस 3 करने का मतलब होता है 1/1000। तो ये जब डिवाइड करेंगे इसको 1000 से तो आपको क्या मिलेगा 1.5 मिल जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेट कर देंगे आप तो क्या मिल जाएगा, देखिए आप इसको कैलकुलेट करने पर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा ये चीज़ देखिए 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको हुआ, एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन अब आप देखिए, ये पहले ये देख ले पूरा अच्छे तरीके से। तो ये जब कैलकुलेट किया हम लोग ने इसको तो 0.146 इंटू 10 द पावर माइनस 10, तो माइनस 10 का मतलब हुआ 1/, माइनस 10 द पावर माइनस 3 का मतलब क्या हुआ 1/1000 हुआ। तो जब इसको 1/1000 से यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने आप डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा 1.5 हो जाएगा, 1.5 लिख दिया। वो 0.146 इंटू 1.5 इज इक्वल टू हमारे को क्या मिलेगा, ये आपको मिला यहाँ पर देखिए आप, तो इसका वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, तो ये है आपका 0.146 इंटू 1.5 इज इक्वल टू आपके पास आया 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 7वां क्वेश्चन ये है हमारा है। तो यहाँ पर देखिए आप, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस बैरियम क्लोराइड इज देखिए लिखा है द कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस बैरियम क्लोराइड इज 200 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हैज़ बीन फाउंड टू बी 0.0058 ओम सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन। तो सबसे पहले चीज़ हमको कैलकुलेट करने को क्या दिया, मोलर कंडक्टिविटी कह रहा है, कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी का हम लोग ने फार्मूला लिखा। मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, कप्पा होता है, इंटू होता है 1000 होता है, डिवाइडेड बाई होता है क्या चीज़, मोलरिटी। देखिए यहाँ वो मोलरिटी नहीं दिया,
मोलरिटी नहीं दिया। तो मोलरिटी हम लोग सबसे पहले काम करेंगे, मोलरिटी को कैलकुलेट कर लीजिए। तो मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी बराबर होता है मास ऑफ द सैल्यूट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सैल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml, ये चीज़, या सेंटीमीटर क्यूब, ml और सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो ml और सेंटीमीटर क्यूब आपका ये चीज़। तो ये देखिए आप, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग ने वैल्यू रखा, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर हो गया कितने ग्राम दिया, 1 ग्राम हो गया। इसका मोलर मास दिया है, ये देखिए मोलर मास दे रहा है 208 ये दिया, इंटू हुआ, फिर 1000 हो गया, डिवाइडेड बाई हुआ, वॉल्यूम कितना दिया है, ये देखिए वॉल्यूम है, ये क्या हुआ 200 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है आपका। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो मोलरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा अपने के पास, ये देखिए ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, आप देखेंगे तो ये 1000 को काट दीजिए इससे 200 से, तो ये मिलेगा 5 डिवाइडेड बाई 208। अब ये हमको मिल गया। अब इसके तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होगा कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टिविटी, मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो कप्पा की वैल्यू जो थी हमारे पास 0.00 क्या है, आप देखें 0.00, ये लिखा है 0.0058 है, तो ये हो गया हमारे को 0.0058 इंटू हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे, इसकी वैल्यू अपने पास देखें रखा हुआ है अपना, इसकी वैल्यू होगा हमारे को, ये हो जाएगा देखिए ये तो 0.0058 इंटू यहाँ पर 1000 हो गया, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 208, यानी ये हो जाएगा आपका 0.0058 इंटू 1000 इंटू 208 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 241.28, ये मोल इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसकी वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ इस एक बार देख लें। तो सबसे पहले उधर से हम लोग जो करके आए थे, तो मोलर कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू 1000 के इंटू 1000 मोलरिटी, तो के की वैल्यू 0.00858 इंटू 1000 मोलरिटी हो गया, फिर 0.0058 इंटू 10005208 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0058 इंटू 1000 इंटू 208 डिवाइडेड बाई 5। तो कुल कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 241.28 मोल इनवर्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू। तो यहाँ से यहीं पर रखते हैं।